Hi guys, welcome back to Java Project Development Series. This is our lecture number 20. ऑलमोस्ट अब हम प्रोजेक्ट के फिनिशिंग एंड पे आ गए। लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा हमने बिलिंग फ्रेम में प्रोडक्ट डाउ की कोडिंग कर ली थी, जिसमें हमने प्रोडक्ट से रिलेटेड एक्टिविटीज जो बिल जनरेट करने वक्त होनी है उसका कोड लिख लिया था। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑर्डर डाउ क्लास के बारे में। ऑर्डर डाउ के दो मेन काम होंगे। नंबर वन, ऑर्डर आईडी जनरेट करना, ताकि जब कोई ऑर्डर ऐड हो डेटाबेस में, कोई बिल ऐड हो तो उसके साथ एक ऑर्डर आईडी एसोसिएटेड हो, और जो भी प्रोडक्ट यूजर ने परचेस करे हैं फ्रंट एंड से जो डेटा आ रहा है उसको बैकएंड यानी डेटाबेस के अंदर ऐड करना। सिर्फ इतना ही नहीं, इस वीडियो में हम ये भी करने वाले हैं कि जब गन से कोई प्रोडक्ट सेलेक्ट होगा, राइट, जो हमारी गन होगी उससे जब कोई प्रोडक्ट सेलेक्ट होगा तो उसकी आईडी जैसे ही हमारे फ्रेम में आए उसकी डिटेल्स हमारी नीचे जे टेबल में आ जाए। ऐसे हमारे पास सारे प्रोडक्ट्स आ जाएंगे और फाइनली जब फ्रंट एंड पे रिसेप्शनिस्ट बिल पे क्लिक करेगा, जनरेट बिल पे, तो ये पूरे प्रोडक्ट जाकर टेबल में, डेटाबेस की टेबल में एज एन ऑर्डर ऐड हो जाएंगे। तो बहुत मजा आने वाला है। मेरे ख्याल से अभी तक का सबसे चैलेंजिंग वीडियो यही होने वाला है। चलिए डिस्कस करते हैं कैसे इंप्लीमेंट करेंगे प्रोडक्ट डाउ और फ्रंट एंड से रिलेट करेंगे उसके बैकएंड कोड को। चलिए, तो जहां लास्ट लेक्चर हमारा ऑफ हुआ था वहीं से हम कंटिन्यू करते हैं। आपको मैंने कुछ टास्क दिया था जो हमें लोड आइटम लिस्ट में कंप्लीट करना था। सबसे पहला काम हम अब ये करने जा रहे हैं कि हमें एक बनाना पड़ेगा मेथड, जिस मेथड को हम लोड आइटम लिस्ट के अंदर से कॉल करेंगे, पास करेंगे प्रोडक्ट आईडी, और वो हमें ये बताएगा कि इस प्रोडक्ट आईडी का एरे लिस्ट में इंडेक्स क्या है। क्या ये प्रोडक्ट आईडी एरे लिस्ट के अंदर मौजूद है? अगर ये प्रोडक्ट आईडी एरे लिस्ट के अंदर मौजूद है तो ये अपन को रिटर्न कर देगा उसका इंडेक्स। अगर ये प्रोडक्ट आईडी एरे लिस्ट के अंदर मौजूद नहीं है तो ये हमें रिटर्न कर देगा -1। आर यू गेटिंग दिस? अगर ये प्रोडक्ट आईडी एरे लिस्ट के अंदर मौजूद है तो ये हमें रिटर्न कर दे उसका इंडेक्स, अदरवाइज ये हमें रिटर्न कर दे -1। सो लेट्स डिफाइन दिस मेथड। रिटर्न टाइप होगी इसकी INT। नाम इसका मैं दे देता हूं गेट प्रोडक्ट आईडी। पैरामीटर में ये स्ट्रिंग लेगा। ये स्ट्रिंग क्या है? जल्दी जल्दी बोलिए, ये स्ट्रिंग क्या है जो ये पैरामीटर में रिसीव कर रहा है? वेरी गुड, ये स्ट्रिंग वो प्रोडक्ट आईडी है जो प्रोडक्ट आईडी टेक्स्ट बॉक्स में की गई है एंटर। करेक्ट, ये वो प्रोडक्ट आईडी है जो हम इसको पास करने वाले हैं, जिसके बेसिस पर हमें पता चलेगा कि ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट एरे लिस्ट का पार्ट है या नहीं है। तो ये हो जाएगी हमारी PID, प्रोडक्ट आईडी। ठीक, अब कैसे ढूंढेंगे कि ये प्रोडक्ट आईडी एरे लिस्ट के अंदर है कि नहीं है? क्या लॉजिक लेंगे? जल्दी जल्दी बोलिए। याद रखिएगा, एरे लिस्ट स्ट्रिंग्स की एरे लिस्ट नहीं है, एरे लिस्ट प्रोडक्ट्स की एरे लिस्ट है। तो प्रोडक्ट्स की एरे लिस्ट में आपको चेक करना है कि ये पर्टिकुलर आईडी प्रेजेंट है या नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा अपन को? जल्दी जल्दी जवाब दें फटाफट। वेरी गुड। उससे पहले एक वेरिएबल ले ले हम इंडेक्स, जिसकी वैल्यू कर दें -1। फिर यहाँ पर एक एनहेंस फॉर चलाते हैं। इस एनहेंस फॉर में अपन लिख देंगे फॉर प्रोडक्ट P कोलन AL। AL याद कीजिएगा हमारी एरे लिस्ट है, और इस पे हम इटरेट करेंगे प्रोडक्ट्स पोजो पे, जो हमने एरे लिस्ट बना रखी है ऊपर। नोटिस करिए, ये वो एरे लिस्ट है प्रोडक्ट्स पोजो की। सो विल गो फॉर दिस प्रोडक्ट्स पोजो P कोलन AL। हर बार P में क्या आएगा? हर बार P में एरे लिस्ट का एक एलिमेंट आएगा। अब कैसे कंपेयर करें कि इस P की प्रोडक्ट आईडी PID से मैच कर रही है कि नहीं? हमारे पास P में एक प्रोडक्ट है, हमें चेक करना है उसकी प्रोडक्ट आईडी PID से मैच कर रही है कि नहीं। तो हमें क्या लिखना पड़ेगा? तो हमें लिखना पड़ेगा इफ P डॉट गेट प्रोडक्ट आईडी डॉट इक्वल्स पैरेंथेसिस के अंदर PID। अगर ऐसा है, ये कंडीशन मैच कर रही है, तो इंडेक्स के अंदर क्या स्टोर कर लिया जाए? इंडेक्स के अंदर क्या स्टोर कर लें? इंडेक्स के अंदर एरे लिस्ट का इंडेक्स चाहिए, और एनहांस फॉर में इंडेक्स कैसे मिलेगा? नो आंसर्स, क्योंकि मिलेगा ही नहीं। इसलिए इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको नॉर्मल फॉर में। एनहांस फॉर के थ्रू आप इंडेक्स पे नहीं जा पाएंगे, राइट। सो इसे नॉर्मल फॉर में कन्वर्ट कीजिए। इंटीजर I इक्वल टू 0 सेमीकोलन I लेस देन AL डॉट साइज I प्लस प्लस, और अंदर बोलिए प्रोडक्ट्स पोजो P इज इक्वल्स टू AL डॉट गेट I।
अब आ जाएगा आपके पास इंडेक्स, इंडेक्स में स्टोर करिए आई, और जब आपकी सर्च कंप्लीट हो जाए तो यहां से कर दीजिए ब्रेक, और से बाहर निकलिए, बाहर निकल कर रिटर्न कर दीजिए इंडेक्स की वैल्यू। ये आ गया समझ? पॉइंट क्लियर? ठीक, आप बताइए मुझे, ये है हमारा लोड आइटम लिस्ट। लोड आइटम लिस्ट में हमें ये देखने के बाद कि प्रोडक्ट आईडी यूजर ने जो एंटर करी है वो वैलिड है, एम्प्टी नहीं है, डेटाबेस से हमने उस प्रोडक्ट की डिटेल भी बुलवा ली है। अब इसके बाद हमारा अगला टास्क क्या होगा? जल्दी जल्दी बोलें फटाफट, डोंट वेस्ट टाइम। हमारे पास प्रोडक्ट आईडी आ चुकी है टेक्स्ट बॉक्स में, हमने डेटाबेस से इस प्रोडक्ट आईडी का प्रोडक्ट भी बुलवा लिया है, पता भी लग गया है कि ये प्रोडक्ट एम्प्टी नहीं है। तो अब हमारा अगला टास्क, अगला स्टेप क्या होना चाहिए? अब हमें इस प्रोडक्ट आईडी को एरे लिस्ट में सर्च करवाना चाहिए। तो INT इंडेक्स इक्वल टू गेट प्रोडक्ट आईडी, और पास क्या करेंगे यहां से पास क्या करेंगे? वेरी गुड, यहां से पास करेंगे PID। कैसे पता चलेगा प्रोडक्ट आईडी मिली कि नहीं मिली? कैसे पता चलेगा प्रोडक्ट आईडी मिली कि नहीं मिली? वेरी गुड। तो हम सबसे पहले चेक करते हैं क्या इंडेक्स की वैल्यू -1 है। अगर इंडेक्स की वैल्यू -1 है, इसका मतलब एरे लिस्ट में ये प्रोडक्ट नहीं है। यस, इसका मतलब ये एक नया प्रोडक्ट है, ये एरे लिस्ट में मौजूद नहीं है। शाबाश। तो अब हमारा अगला स्टेप क्या होना चाहिए? हमारा अगला स्टेप क्या होना चाहिए? तो अब हमें इसे जे टेबल के अंदर ऐड करना चाहिए। जे टेबल में ऐड करने के लिए फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ऑब्जेक्ट का एरे बनेगा। ऑब्जेक्ट स्क्वायर ब्रैकेट रोज इज इक्वल्स टू न्यू ऑब्जेक्ट। कितने साइज का एरे बनाते हैं? कितने साइज का एरे बनाते हैं? जितने आपके टेबल में कॉलम है। कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आप यहाँ 8 का बनाएंगे एक एरे। ठीक है, इसके अलावा एक इंटीजर ले लेते हैं हम लोग क्वांटिटी के लिए। वैसे तो वो 1 है, बट हर जगह 1 लिखेंगे तो उसकी रीडेबिलिटी थोड़ी स्पॉइल होगी, तो मैंने एक वेरिएबल ले लिया है क्वांटिटी के लिए। ठीक है, देन उसके बाद डिफॉल्ट टेबल मॉडल की भी आपको जरूरत पड़ेगी। तो हम डिफॉल्ट टेबल मॉडल को इनिशियलाइज कर लेते हैं ऊपर ही। यहां लिख लेते हैं TM इज इक्वल्स टू followed by default table model of the table. What is the name of the table? JTable 3. So let's call it JT products. Default table model JT products dot get model. ये हमारे पास टेबल मॉडल आ गया। अब हम अंदर का कोड लिखते हैं। तो एक क्वांटिटी वेरिएबल हो गया, टेबल मॉडल हो गया। एक हम लोग वेरिएबल ले लेते हैं अमाउंट के लिए। डबल अमाउंट इज इक्वल्स टू कितना होगा अमाउंट? अगर एक नया प्रोडक्ट ऐड हो रहा है टेबल में एक रो के फॉर्म में, तो अमाउंट कितना होगा? जल्दी जल्दी बोलिए। वेरी गुड, अमाउंट होगा जो हमारी प्राइस है। और थोड़ा और रीडेबल बनाने के लिए उसे क्वान से कर दीजिए मल्टीप्लाई। क्वान मल्टीप्लाइड बाय P डॉट गेट आवर प्राइस। ठीक है, ये अमाउंट हो गया। ठीक, फिर इसके बाद जो आपके पास प्रोडक्ट है उसके अंदर सेट क्वांटिटी कॉल करना होगा। यस और नो? करना होगा, क्योंकि इसके अंदर तो क्वांटिटी जो स्टोर में है वो एडेड है, आपको उसकी जगह वो ऐड करनी है जितनी यूजर ने परचेज की है। तो ये सेट क्वांटिटी ऐड हो गया। उसके बाद आपके प्रोडक्ट के अंदर एक सेट टोटल भी आपने बना रखा है। इस सेट टोटल के अंदर आपको ये अमाउंट ऐड कर देना है। कितना अमाउंट हो जाएगा टोटल? जल्दी जल्दी बोलिए, कितना अमाउंट हो जाएगा टोटल? जल्दी जल्दी बोलें फटाफट, अमाउंट कितना हो जाएगा? यस, प्लस अमाउंट हो जाएगा अमाउंट प्लस अमाउंट इनटू P डॉट गेट टैक्स, राइट, डिवाइडेड बाय 100 होगा।
ये हो गया, और ये पूरा आप ले लीजिए एक ब्रैकेट में। ये हो जाएगा इसका, इस प्रोडक्ट का टोटल अमाउंट। ठीक है, अमाउंट के अंदर सीधे सीधे प्राइस आ रही है। मान लीजिए इसने एक सोप खरीदा है, एक सोप 25 रुपीज का है, तो 1 × 25 25 हो जाएगा। अपन मान लीजिए 2% टैक्स ले रहे हैं उस पर, तो ये उस 25 में 2% ऐड कर देगा। समझ आया? ठीक, तो ये आपका उस सोप की प्राइस हो गई, एक सोप की प्राइस टैक्स के साथ हो गई जो आपने प्रोडक्ट में ऐड कर दिया। अब अगला टास्क है एक एक करके इन सबको टेबल के अंदर पहुंचा दें। तो टेबल में ऑर्डर देखिए, आईडी है, प्रोडक्ट नेम है, प्राइस है, आवर प्राइस है, उसके बाद फिर है कंपनी, फिर है क्वांटिटी, फिर है टैक्स, और फिर है टोटल। इस ऑर्डर में हमें चलना है। तो बस फिर सीधे कहिए रोज 0 इज इक्वल्स टू पी डॉट गेट प्रोडक्ट आईडी। गेटस कॉल करते चलिए। रोज 1 इट वॉज प्रोडक्ट नेम, तो पी डॉट गेट प्रोडक्ट नेम। देन रोज 2 इज इक्वल्स टू पी डॉट गेट प्रोडक्ट प्राइस, ये प्राइस आ जाएगी। देन रोज 3 इज इक्वल्स टू पी डॉट गेट आवर प्राइस, ये हमारी प्राइस आ जाएगी। रोज 4 इज इक्वल टू पी डॉट गेट कंपनी। फिर क्या है, कंपनी के बाद वी हैव क्वांटिटी टैक्स एंड टोटल। ठीक है, देन कहिए रोज 5 इज इक्वल्स टू पी डॉट गेट क्वांटिटी। रोज 6 इज इक्वल्स टू पी डॉट गेट टैक्स, एंड फाइनली रोज 7 इज इक्वल्स टू पी डॉट गेट टोटल। ये हो गया इफ की कंडीशन ट्रू करके सारा डेटा ऐड, ये आपने ऐड कर दिया रोज 7 के अंदर। ठीक है, अब इसके अलावा आपको और क्या करना है? इसके अलावा आपको इस प्रोडक्ट को एरे लिस्ट में ऐड कर देना है, यस और नो, है ना? और क्या करना है? और ये जो रोज आई है इसको जे टेबल में ऐड कर देना है बाय राइटिंग टीएम डॉट ऐड रो, और इसके पैरेंथेसिस में पास हो जाएगा रोज। और कुछ करना है सिर्फ में इन सब के अलावा? क्या इन सब के अलावा इस इफ में और भी कुछ करना है? यस, करना है। बताइए क्या? एक रनिंग टोटल मेंटेन करना है जो इसका टोटल बिल बनेगा। एक ग्रैंड टोटल मेंटेन करना है। तो उस ग्रैंड टोटल के लिए हमें एक वेरिएबल चाहिएगा टोटल एट द क्लास लेवल। करेक्ट, ये जो टोटल क्लास लेवल का है, या इसको हम लोग ग्रैंड टोटल नाम दे देते हैं, ये हम डिक्लेयर कर रहे हैं क्लास लेवल पे। तो यहां पर ये सब कुछ ऐड होने के बाद इस ग्रैंड टोटल में हम लोग प्लस इक्वल टू कर देंगे इसका एग्जिस्टिंग टोटल। ये स्टेप समझ में आया? ये ग्रैंड टोटल क्यों लिया जा रहा है? ठीक है, ये तो हुई कहानी अगर इंडेक्स इक्वल टू -1 है, मतलब तब की कहानी जब प्रोडक्ट एरे लिस्ट में नहीं है। अब अगर ये इफ फॉल्स होता है मतलब प्रोडक्ट एरे लिस्ट में है। यस, अगर ये फॉल्स होता है तो इसका मतलब है कि प्रोडक्ट एरे लिस्ट का पार्ट है। क्या करना है अगर प्रोडक्ट एरे लिस्ट का पार्ट है तो? अगर ये प्रोडक्ट एरे लिस्ट का पार्ट है तो अपन को क्या करना है? वेरी गुड, अपन को क्वांटिटी 1 से बढ़ा देनी है, और अमाउंट अपडेट कर देना है, टोटल अपडेट कर देना है, टेबल को अपडेट कर देना है, एरे लिस्ट को अपडेट कर देना है। यही करना है ना? तो हम एल्स में आके सबसे पहले एरे लिस्ट से प्रोडक्ट पोजो बुलवा लें। प्रोडक्ट्स पोजो, ध्यान से देखिएगा मैं क्या कर रहा हूं। प्रोडक्ट्स पोजो आई कॉल PRD इज इक्वल्स टू AL डॉट गेट पैरेंथेसिस के अंदर इंडेक्स। आ गया वो प्रोडक्ट जो एरे लिस्ट के अंदर अवेलेबल है, जिसकी बिलिंग जनरेट हो रही है। ठीक है, अब अगला स्टेप क्या होगा? ये प्रोडक्ट हमारे पास आ गया, अब हमारा अगला स्टेप क्या होना चाहिए? वेरी गुड, सबसे पहले हम लोग टेबल से ओल्ड क्वांटिटी रिट्रीव कर लें। तो टेबल से ओल्ड क्वांटिटी रिट्रीव करने के लिए, ओल्ड क्यू रिट्रीव करने के लिए हमें क्या लिखना चाहिए? हमारी क्वांटिटी टेबल में कौन से कॉलम पे होगी, कौन सी रो पे होगी? जल्दी बोलिए, रो कौन सी, कॉलम कौन सा?
रो कौन सी और कॉलम कौन सा? नहीं, आप जीरो कैसे कह सकते हैं? रो वो होगी जो इंडेक्स आपको मिला है, और कॉलम होगा गारंटी के साथ 5। तो आपको बोलना पड़ेगा पीएम डॉट गेट वैल्यू एट, और यहां पास करना पड़ेगा इंडेक्स कॉमा 5। लेकिन इसकी रिटर्न वैल्यू क्या होती है? गेट वैल्यू एट रिटर्न क्या करता है? गेट वैल्यू एट की रिटर्न टाइप ऑब्जेक्ट, तो डाउनकास्ट करिए उसे आप इंटीजर में, करना पड़ेगा। ठीक है, इसी तरह से हम लोग अमाउंट पिक कर लें, जल्दी जल्दी बोलें। इसी तरह से हमें अमाउंट चाहिएगा, इसी तरह से हमें टैक्स चाहिएगा, ये दोनों भी ले लें। ठीक है, और वहां पर जो अमाउंट सेट है वो चाहिएगा हमें, जिसे हमें अपडेट करना पड़ेगा। कौन सा कॉलम है वहां? कौन सा कॉलम है? ये फिफ्थ हो गया, सिक्स हो गया, सेवन, सेवेंथ। सेवेंथ मतलब टोटल भी हमें अपडेट करना होगा। ठीक है, तो अब इसके बाद हम लोग ले लेते हैं एक अमाउंट। डबल अमाउंट इज इक्वल्स टू, जितना अमाउंट हो रहा है, जितना अमाउंट हो रहा है वो हमें प्रोडक्ट को जो दे देगा, पीआरडी डॉट गेट अमाउंट से गेट आवर प्राइस। ये प्राइस हो रही है उस प्रोडक्ट की विदाउट टैक्स, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इसके बाद फिर हम टैक्स उठा लें, आई एन टी टैक्स इज इक्वल्स टू, फिर हम कह दें पीआरडी डॉट गेट टैक्स, तो हमें टैक्स मिल जाएगा। ये भी क्लियर हुआ? ठीक है, फिर इसके बाद हम अमाउंट नाम का एक वेरिएबल लेकर, ये जो अमाउंट है हमारे पास, इसमें टैक्स को ऐड कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? अमाउंट इज इक्वल्स टू अमाउंट प्लस वही सेम फॉर्मूला, अमाउंट इज इक्वल्स टू अमाउंट प्लस अमाउंट इनटू टैक्स डिवाइडेड बाय 100। ये भी क्लियर? ये एक प्रोडक्ट का अमाउंट हुआ है, समझ आ रहा है? इतना ही अमाउंट हमें अमाउंट में ऐड करना है। और हम टेबल से अमाउंट क्यों नहीं ले रहे हैं, ये भी समझ आ रहा है आपको? टेबल से क्यों नहीं उठा रहे हैं? ये हमें एक प्रोडक्ट का अमाउंट निकालना है ना, ये एक अमाउंट एग्जिस्टिंग टोटल में ऐड होगा ना। ठीक है, इसलिए हम ये एक सिंगल प्रोडक्ट की प्राइस कैलकुलेट कर रहे हैं, जितना टेबल के अंदर इंक्रीमेंट करना है। ठीक, इसके बाद टेबल के अंदर जो टोटल है वो ले लीजिए, डबल टोटल इज इक्वल्स टू डबल ऑफ टीएम डॉट गेट वैल्यू एट, टेबल में टोटल कहां पर है? कौन सा कॉलम है? सेवेंथ कॉलम। ये आपको टोटल मिल जाएगा। ठीक, अब क्या करना है बताएं जल्दी, जल्दी जल्दी बोलें, लास्ट के 3 स्टेप्स फटाफट। ग्रैंड टोटल तो करेंगे बाद में सेट, अभी बताइए क्या करूं? ग्रैंड टोटल तो लास्ट में कर देंगे ऐड, अभी क्या करूं फिलहाल? टेबल को अपडेट करें। यस, तो टीएम डॉट सेट वैल्यू एट, बोलें बोलें, सेट वैल्यू एट को क्या पास करेंगे? टीएम डॉट सेट वैल्यू एट क्या पास करेंगे? जो आपकी क्वांटिटी है वो बढ़ानी पड़ेगी। वेरी गुड, तो यहां मैं प्लस प्लस ओल्ड लिख दूं, प्लस प्लस ओल्ड कॉमा इंडेक्स कॉमा 5। ये लाइन समझ आई आपको? ओल्ड क्यू, क्वांटिटी एक से बढ़ गई, वेरी गुड। देन उसके बाद आपको टोटल बढ़ाना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा? टीएम डॉट सेट वैल्यू एट, यहाँ क्या आएगा? ये आपका पुराना टोटल है टोटल के अंदर, और ये नया अमाउंट है एक प्रोडक्ट का, तो यहाँ क्या लिख दिया जाए? टोटल प्लस अमाउंट, राइट, कॉमा इंडेक्स कॉमा 7। ये आपने एक प्रोडक्ट का टोटल एग्जिस्टिंग टोटल के अंदर ऐड कर दिया, ये आपकी टेबल अपडेट हो गई। फिर इसके बाद, फिर इसके बाद आप ग्रैंड टोटल को अपडेट कर दें। ग्रैंड टोटल में क्या ऐड करेंगे? पूरा टोटल, तो क्या ऐड करेंगे? सिर्फ अमाउंट, एक प्रोडक्ट का टोटल, है ना? ठीक, बस काम खत्म, कुछ और करना है? काम खत्म कि कुछ और करना है? शाबाश, एरएलएस को अपडेट करना है। एरएलएस में क्या अपडेट करना है? क्वांटिटी। यस, एक तो क्वांटिटी हो जानी चाहिए हमारी ओल्ड क्यू, ये हमारी क्वांटिटी सेट हो गई। ठीक, और उसके बाद सीधे सीधे
इस प्रोडक्ट को एरे लिस्ट में ले जाके कर दें ऐड, ऐसा ही होगा। हाँ, PRD डॉट सेट टोटल करना है, उसके अंदर जो टोटल एडेड है वो टोटल में अब जाएगा क्या, टोटल प्लस अमाउंट। यस, PRD डॉट सेट टोटल, इसके अंदर अब आप पास कर देंगे टोटल प्लस अमाउंट। और फिर एरे लिस्ट को अपडेट कैसे करेंगे, ये एरे लिस्ट अपडेट हुई कि प्रोडक्ट को जो अपडेट हुआ, ये प्रोडक्ट को जो अपडेट हुआ है, एरे लिस्ट तो अपडेट नहीं हुई है। एरे लिस्ट को अपडेट कैसे करेंगे, स्टेटमेंट बोलिए, सेट करेंगे। वेरी गुड। तो एरे लिस्ट के पास एक सेट नाम का मेथड होता है जो आपसे कितने आर्गुमेंट लेता है, PL डॉट सेट टैग्स, ये हो जाएगा हमारा, सॉरी AL डॉट सेट। अब यहाँ पास क्या करना होगा, पास करना होगा आपको इंडेक्स और आपका नया वाला प्रोडक्ट। यस, ALD इंडेक्स और PRD, ये हो जाएगा आपका एल्स वाला पार्ट कंप्लीट। आ गया समझ, यहां तक क्लियर है सब कुछ। वेरी गुड। अब आपको बटन क्लिक पे करना है, डेटाबेस में पूरा डेटा ऐड करना है। दो काम करने हैं अब आपको बटन क्लिक पे, ये तो अब होता रहेगा, जितने जितने प्रोडक्ट ऐड होते जाएंगे यहाँ रो बनती जाएगी हर बार जब टेक्स्ट बॉक्स के अंदर एंटर प्रेस होगा। जब पूरा ये बिल जनरेट हो जाएगा और यूजर इस बटन पे क्लिक करेगा, रिसेप्शनिस्ट इस बटन पे क्लिक करेगा, तो आपको डेटाबेस में एंट्री करनी है। क्या क्या एंट्री करनी है ये बताइए, डेटाबेस में क्या क्या एंट्री करनी है, क्या क्या एक्शंस लेने हैं आपको डेटाबेस पे। जैसे ही ये बटन क्लिक होगा डेटाबेस पे आपको दो एक्शंस लेने हैं। पहला एक्शन क्या लेना है, पहला एक्शन आपको ऑर्डर डाउ के थ्रू ऑर्डर टेबल के अंदर रिकॉर्ड ऐड कर देना है ना, एक नया ऑर्डर जनरेट हो जाए और ऑर्डर ऐड हो जाए। और नंबर 2 आपको प्रोडक्ट टेबल को अपडेट भी करना है, जो प्रोडक्ट खरीदे गए हैं उनकी क्वांटिटी एग्जिस्टिंग क्वांटिटी में से माइनस करनी है। ये दो स्टेप्स लेने हैं आपको। चलिए, तो सबसे पहले अपन ऑर्डर डाउ की तरफ चलते हैं। ऑर्डर डाउ की जरूरत पड़ेगी, कितने मेथड बनाने होंगे हमें ऑर्डर डाउ में, एवरीवन प्लीज रिस्पॉन्ड। ऑर्डर डाउ में कितने मेथड की जरूरत है हमें अभी फिलहाल, बोलिए जल्दी। ऑर्डर डाउ में हमें कितने मेथड बनाने की जरूरत है फिलहाल, दो मेथड। वेरी गुड, कौन कौन से दो मेथड बताएं, ऑर्डर डाउ में कौन कौन से दो मेथड की जरूरत है आपको, जल्दी जवाब दीजिए। वेरी गुड, एक चाहिए जो हमें ऑर्डर आईडी जनरेट करके दे, एक चाहिए हमें जो ऑर्डर ऐड करे। ठीक है, तो सबसे पहले हम ऑर्डर आईडी जनरेट करा लेते हैं। ऑर्डर आईडी जनरेट वैसी होगी जैसे प्रोडक्ट आईडी हो रही थी, क्या कहना है आपका, यही लॉजिक होगा। इसे कर लीजिए कॉपी और अपनी ऑर्डर टेबल के अनुसार इसमें चेंजेस करते हुए इसे कर दीजिए पेस्ट। तो क्या चेंजेस आएंगे अब आप बताएं, ये मैक्स ही रहेगा, ऑर्डर आईडी जनरेट करने के लिए ये मैक्स ही रहेगा। यस, इंस्टेड ऑफ PID आप किससे कंसल्ट करेंगे, लेट मी ओपन द डेटाबेस। वेरी गुड, आप ऑर्डर टेबल की ऑर्डर आईडी को पिक करेंगे। ये है आपकी ऑर्डर टेबल, ठीक है, जिसमें ऑर्डर अंडरस्कोर आईडी आपका कॉलम है। तो इंस्टेड ऑफ PID वी विल से सेलेक्ट मैक्स ऑफ ऑर्डर अंडरस्कोर आईडी फ्रॉम ऑर्डर्स। राइट, क्या रिटर्न होगा बताएं, जब आप rs.next बोलेंगे तो क्या रिटर्न होगा, बोलिए बोलिए। वेरी गुड, या तो रिटर्न होगी एक ब्लैंक रो, समझ आ रहा है, और या रिटर्न होगा एक ऑर्डर। सही कह रहा हूं, या तो रिटर्न होगी एक ब्लैंक रो, अगर पहला ऑर्डर ऐड हो रहा होगा तो ब्लैंक रो आएगी। यस, उस केस में गेट स्ट्रिंग आपको क्या रिटर्न करेगा, नल। यस, उस केस में गेट स्ट्रिंग आपको रिटर्न करेगा नल, करेक्ट। अगर गेट स्ट्रिंग ने नल रिटर्न करा यानी ऑर्डर आईडी नल आ रही है, तो आप क्या रिटर्न कर देंगे यहां से, तो आप अपनी तरफ से रिटर्न कर देंगे यहां से O101। यही होगा आपका पहला ऑर्डर, O डैश कर देते हैं, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर क्या करना है, जल्दी जल्दी बोलिए। अगर ऐसा नहीं है तो ऑर्डर नंबर लीजिए, पार्स INT करिए, पार्स INT में किसको यूज करिए, ऑर्डर आईडी का सबस्ट्रिंग यूज करिए।
लेकिन कौन से इंडेक्स से करना है आपको? इस बार इंडेक्स 2 हो जाएगा क्योंकि मैंने ओ डैश कर दिया है। 0 और 1 पे तो ओ और डैश आ जाएंगे। ये हमारा ऑर्डर नंबर आ जाएगा। राइट, इस ऑर्डर नंबर को +1 कर दीजिए। वाइल से ORDNO प्लस प्लस, इसमें एक ऐड हो गया, और इसमें ओ डैश प्रीफिक्स में लगाकर रिटर्न करवा दीजिए। ये हो जाएगा ऑर्डर आईडी जनरेट करने का लॉजिक। मेथड का नाम गेट नेक्स्ट ऑर्डर आईडी। समझ आ गया? सिंपल है, वो ये जो आप प्रोडक्ट में कर चुके थे। ठीक है, ठीक। आप बताइए, जो अगला मेथड आप बनाने की बात कर रहे हैं वो क्या होगा, और वो पैरामीटर में क्या लेगा? क्या भेजेंगे आप उसे फ्रंट एंड से? एक प्रोडक्ट भेजेंगे, प्रोडक्ट्स का एरे भेजेंगे, क्या भेजेंगे? एरे लिस्ट भेजेंगे, एरे नहीं भेजेंगे, एरे लिस्ट भेजेंगे। ये जो हमारे पास एल बनी हुई है यही भेजेंगे ना। यही एरे लिस्ट के अंदर तो वो सारे प्रोडक्ट्स हैं जो इस बिल का पार्ट है, जो इस बंदे ने खरीदे हैं, वो सब इस एरे लिस्ट के अंदर तो होंगे। तो ये एरे लिस्ट भेजेंगे। करेक्ट। तो जो हमारा अगला मेथड बनेगा जिसको हम बोल रहे हैं ऐड ऑर्डर, वो होगा पब्लिक स्टैटिक बूलियन ऐड ऑर्डर, और पैरामीटर में हम इसको पास करेंगे एरे लिस्ट। किसकी एरे लिस्ट होगी ये किसकी एरे लिस्ट होगी? वेरी गुड, ये एरे लिस्ट होगी प्रोडक्ट्स पोजो की। राइट, लेट्स कॉल इट एल। ये पास करेंगे। ठीक, इसके अलावा और भी कुछ पास करेंगे। इसके अलावा ऑर्डर आईडी पास होगी। ये जो ऑर्डर आईडी है, अगर इसे आप फ्रंट एंड पे कॉल करते हैं गेट नेक्स्ट ऑर्डर आईडी को, तो यहाँ ऑर्डर आईडी पास करेंगे आप। यस, तो यहाँ हम ऑर्डर आईडी पास कर देंगे, स्ट्रिंग ऑर्डर आईडी थ्रोज SQL एक्सेप्शन। ये भी क्लियर होगी बात। ये हो गया आपका इस मेथड का डिक्लेरेशन। इसको कर लेते हैं अपन फिक्स इंपोर्ट प्रोडक्ट्स। ठीक, अंदर का कोड बोलिए अब। अंदर क्या करना है? जल्दी जल्दी बोलें, अंदर क्या करना है? प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट के कनेक्शन बनाना है, बिल्कुल सही है। कनेक्शन ले लेते हैं। प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट के स्टेटमेंट, प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट, राइट, क्वेरी डायनेमिक है। प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट PS इज इक्वल्स टू कॉन डॉट प्रिपेयर स्टेटमेंट, और यहां होगी आपकी क्वेरी इंसर्ट इनटू ऑर्डर्स वैल्यूज पैरेंथेसिस ओपन विद इन पैरेंथेसिस जितने आपके टेबल में कॉलम है। कितने कॉलम है? 4। तो यहां पर आ जाएंगे 4 क्वेश्चन मार्क, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, पैरेंथेसिस बंद। ये आपकी क्वेरी फिनिश। ठीक, प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट का भी कर ले फिक्स इंपोर्ट। नेक्स्ट स्टेप बताइए क्या होगा? शाबाश, एक लूप चलेगा। किस पे इटरेट करेगा लूप आपका? लूप आपका इटरेट करेगा एरे लिस्ट पे। सो विल से फॉर प्रोडक्ट्स पोजो P:AL। ये आप एरे लिस्ट पे इटरेट करना स्टार्ट कर दिया। बताएं अब आप ऑर्डर डाउ के अंदर, अब आप अपने फॉर लूप के अंदर आ गए। फॉर लूप में आकर सबसे पहले आपको प्रोडक्ट्स पोजो का लेना होगा एक एक ऑब्जेक्ट। तो ये हो गया प्रोडक्ट्स पोजो PJ और PRD इज इक्वल्स टू, अच्छा ये तो हमारे पास P आई गया है, ठीक है। अब इस P में क्या करना है? फटाफट जवाब दीजिए। इस P से हमें डेटा गेट करना है। तो सबसे पहले, हाँ, पहले तो प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट के सेटर कॉल होंगे ना। P डॉट सेट स्ट्रिंग, सेट स्ट्रिंग में सबसे पहले कॉलम के लिए आप पास करेंगे ऑर्डर आईडी। ऐसे ही होगा। ये पहला क्वेश्चन मार्क रिप्लेस हुआ आपका। दूसरा क्वेश्चन मार्क किससे रिप्लेस होगा? दूसरा है प्रोडक्ट आईडी, क्वांटिटी और यूजर आईडी। प्रोडक्ट आईडी किसके पास है? प्रोडक्ट आईडी किसके पास है? प्रोडक्ट आईडी आपके PRD के पास है। तो यहाँ 2 कॉमा, ये हमने P लिया हुआ है, P डॉट गेट प्रोडक्ट आईडी हो जाएगा। इससे हमें प्रोडक्ट आईडी मिल जाएगी। ये भी हो गया सेट। तीसरा था क्वांटिटी। ठीक, क्वांटिटी के लिए हमने ले रखा है सेट इंटीजर। राइट, क्वांटिटी में हमारा हो जाएगा 3, और यहाँ आ जाएगा P डॉट गेट क्वांटिटी। ये तीनों समझ आए? ठीक, अब ये चौथा कॉलम क्या है? व्हाट इज दिस फोर्थ कॉलम? ये क्या है?
वेरी गुड। ये वो रिसेप्शनिस्ट की आईडी है जो बिल जनरेट कर रहा है। कहाँ है हमारे पास रिसेप्शनिस्ट की आईडी? कहाँ है हमारे पास डाओ में? तो डाओ में नहीं है, लेकिन हमने एक यूजर प्रोफाइल क्लास बना रखी है, उसके पास तो होगी। वेरी गुड। तो यहाँ वो आपकी हेल्प करेगी। अगर आप यूजर प्रोफाइल क्लास नहीं बनाते तो आईडी भी पास करनी पड़ती। 3 आर्गुमेंट हो जाते हैं आपके इस मेथड के। राइट। अब यहाँ पर आ जाएगा सेट स्ट्रिंग कॉलम नंबर 4। क्या पास कर दूं? बोलिए बोलिए, सेट स्ट्रिंग का सेकंड आर्गुमेंट बोलिए। जवाब आपने सही दिया है, अब कोड बता दीजिए। सेट स्ट्रिंग का सेकंड आर्गुमेंट, शाबाश, यूजर प्रोफाइल डॉट गेट यूजर आईडी। ये हो गया। इसके बाद कॉल कर लीजिए ps डॉट एग्जीक्यूट अपडेट। ठीक। अब एग्जीक्यूट अपडेट ये बताएगा कितनी रो अपडेट हुई। यस, एग्जीक्यूट अपडेट आपको ये बताएगा कि कितनी रोज हमारी अपडेट हुई हैं। तो अगर आप बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व करना चाहते हैं तो यहाँ पर एक काउंटर ले सकते हैं जिसकी वैल्यू कर दें 0 और यहाँ लिख दें आप काउंट इज इक्वल्स टू काउंट प्लस ps डॉट एग्जीक्यूट अपडेट। बाहर आकर क्या चेक करना होगा? बाहर आकर क्या चेक करना होगा? वेरी गुड। अगर सब कुछ सही चला होगा तो काउंट की वैल्यू कितनी आनी चाहिए? हर बार एग्जीक्यूट अपडेट जब चलेगा तो वो एक एक रिकॉर्ड इंसर्ट कर देगा। तो टोटल कितने रिकॉर्ड इंसर्ट हो जाने चाहिए? उतने रिकॉर्ड इंसर्ट हो जाने चाहिए जितनी एरे लिस्ट की साइज थी। करेक्ट। तो यहां हम रिटर्न कर सकते हैं, रिटर्न काउंट डबल इक्वल टू al डॉट साइज। चलेगा लाइक दिस। ठीक। यहां से जो आप रिटर्न करेंगे वो जाएगा आपके बिलिंग के पास। अब क्या गड़बड़ हो रही है? एरर क्यों दे रहा है ये? सही है। चलिए आ जाएं अब फ्रंट एंड पे। अब बताइए आखिरी टास्क, बिलिंग के इस बटन की कोडिंग। जनरेट बिल, इसका नाम चेंज करा है। यस, btn जनरेट बिल। तो अब मैं जनरेट बिल के एक्शन परफॉर्म पे। बताइए पहला टास्क, जनरेट बिल के एक्शन परफॉर्म में पहला टास्क, फटाफट बोलिए। इतना टाइम? जल्दी जल्दी बोलें, अब तो सब हो गया, अब क्या बचा है? सबसे पहले ऑर्डर आईडी बुलवा ली जाए। वेरी गुड। तो यहां लिख दें आप स्ट्रिंग ORDID इज इक्वल्स टू ऑर्डर डाउ डॉट गेट नेक्स्ट ऑर्डर आईडी। ऑर्डर आईडी के अंदर ऑर्डर आईडी आ गई। अब अगला टास्क बोलिए, अगला टास्क बोलिए क्या करेंगे? अब आपको करने हैं 2 काम। नंबर 1, ये ऑर्डर जाकर ऑर्डर टेबल में ऐड हो जाना चाहिए और तुरंत प्रोडक्ट टेबल से अपडेट भी हो जाना चाहिए। यस और नो? ठीक है। ये दोनों एक्शंस कोलैबोरेटिव हैं, डिपेंडेंट हैं कि नहीं है? ये दोनों एक्शंस डिपेंडेंट हैं। अगर प्रोडक्ट्स बिक रहे हैं तो प्रोडक्ट टेबल भी अपडेट होनी चाहिए। राइट। तो हम इन दोनों को एक इफ के अंदर लॉजिकल एंड से लिखेंगे। समझिएगा मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। ये हो जाएगा हमारा ऑर्डर डाउ डॉट एड ऑर्डर al कॉमा ऑर्डर आईडी। राइट। और इसके अलावा जल्दी जल्दी बोलें, नॉट इक्वल टू 0 एंड यहां आ जाएगा प्रोडक्ट्स डाउ डॉट अपडेट प्रोडक्ट। बना नहीं हमारा अपडेट प्रोडक्ट क्या? ये तो अपडेट प्रोडक्ट हो गया। नहीं, नहीं बनाया अपन ने। हाँ, अपडेट स्टॉक्स ये बनाए। ये जो अपडेट स्टॉक्स है इसको पास करेंगे आप एरे लिस्ट। राइट। और ये अपडेट स्टॉक्स आपको क्या रिटर्न कर रहा है? सब कुछ सही रहा तो ये आपको क्या रिटर्न कर रहा है? चेक कीजिए जरा। अगर सब कुछ सही रहा तो अपडेट स्टॉक आपको क्या रिटर्न करेगा? कोई नॉन जीरो वैल्यू, सॉरी ट्रू या फॉल्स। राइट। और यहां भी आपको ट्रू फॉल्स मिल रहा था, शायद मैंने गलत लिख दिया है, यहां भी ट्रू फॉल्स मिल रहा था। राइट।
तो फिर ये नॉट इक्वल टू 0 नहीं, ये हटा दीजिए, इसको भी हटा दीजिए। अब नोटिस करिए, इफ समझ आ रहा है आपको? ये इफ समझ आ रहा है? आ रहा होगा। ये इफ ये चेक कर रहा है कि ऑर्डर डाउ में ऑर्डर्स भी प्रॉपरली ऐड हो गए, यहां से भी ट्रू रिटर्न हुआ और यहां से भी ट्रू रिटर्न हुआ, यानी प्रोडक्ट में वो प्रॉपरली सबट्रैक्ट भी हो गए। अगर दोनों की तरफ से ट्रू रिटर्न हुआ तो एक्शन लेना चाहिए। यस, तो यूजर को बोलना चाहिए कि आपका बिल सेव हो गया है। तो अब हम लोग यहां पर बोल देंगे जे ऑप्शन पेन डॉट शो मैसेज डायलॉग। ठीक है, यहां यूजर को आप सबसे पहले देंगे नल, उसके बाद यूजर को आप बताएंगे उसका कितने रुपए का ऑर्डर ऐड हो गया है, ऑर्डर ऑफ रुपीज प्लस हमारे पास ग्रैंड टोटल है, सो वी आर गोइंग टू राइट GR टोटल प्लस फिर मैसेज क्रिएटेड सक्सेसफुली, क्रिएटेड सक्सेसफुली, ये यूजर को आप मैसेज देंगे। अदर देन दिस और क्या करेंगे? अगर ये सब सही रहा, अदर देन दिस और क्या करना है आपको? वेरी गुड, टेबल क्लियर करनी है। टेबल क्लियर तो आप तब भी कर देंगे ना? ठीक है, टेबल क्लियर करनी है। और कुछ अदर देन दिस? ग्रैंड टोटल को आपको 0 करना है, लेकिन आप कॉमन सेंस लगाइए, हम ऐसा भी कर सकते हैं कि जैसे ये पूरा ऑर्डर जनरेट हो जाए हम व्यू ऑर्डर पे चले जाएं। क्या कहना है आपका? कैन वी डू दिस? जैसे ही इसका ऑर्डर जनरेट हो जाए हम व्यू ऑर्डर की तरफ चले जाएं और व्यू ऑर्डर में पूरी डिटेल दिखा दें, तो हमें ना कुछ क्लियर करना पड़ेगा ना कुछ 0 करना पड़ेगा, इस फ्रेम को ही डिस्पोज कर दें। ऐसा कर सकते हैं? क्योंकि व्यू ऑर्डर में जाकर इसका फाइनल बिल तो देंगे ना इसको हम, यस और नो? देंगे ना, राइट। तो यहां से ऐसा करते हैं, इसको रीडायरेक्ट कर देते हैं व्यू ऑर्डर पे। कर सकते हैं? तो ये हो जाएगा व्यू ऑर्डर्स फ्रेम। आप ये भी ले सकते हो और आप चाहो तो टेबल को क्लियर करके टोटल को 0 भी कर सकते हो। इज इक्वल्स टू न्यू व्यू ऑर्डर्स फ्रेम, ये हो गया हमारा। और इसके बाद इस फ्रेम की विजिबिलिटी ट्रू कर दीजिए और ये वाला जो फ्रेम है उसको कर दीजिए आप डिस्पोज। ठीक, ये इफ अगर ट्रू होता है तब का काम, अगर इफ फॉल्स होता है तो कुछ करना ही नहीं है। ठीक है, फिर आ जाइए आप ट्राई के कैच में। कैच में एसक्यूएल एक्सेप्शन EX एंड अकॉर्डिंगली उसका मैसेज। चलिए, अब आ जाएगा एसक्यूएल एक्सेप्शन। उसमें तो आप सभी फ्रेम्स में से किसी से भी डेटा पिक कर लें। सो लेट्स से अपन ने ऐड एम्प्लॉय से ले लिया, यहाँ से ले लीजिए आप अपना एसक्यूएल एक्सेप्शन के कैच की बॉडी, ये कैच कॉपी करा अपन ने और इसको करा अपन ने पेस्ट यहां पर। ये हो गया आपका DB एरर का मैसेज, ये हुआ आपका बिलिंग वाला पार्ट कंप्लीट। चलिए, अब आपको व्यू वाला पार्ट बनाना है। लास्ट पार्ट आप लोगों का है, 2 व्यूज बचे हैं, बन जाएंगे। एक में मैनेजर का व्यू बचा है एडमिन वाला और एक रिसेप्शनिस्ट का व्यू बचा है, हो जाएगा। फर्क दोनों में समझ में आ रहा है? मैनेजर सबके ऑर्डर देख पाएगा, मैनेजर सबके ऑर्डर देख पाएगा और रिसेप्शनिस्ट सिर्फ अपने ऑर्डर्स देख पाएगा। इज इट क्लियर? तो ये आपका प्रोजेक्ट फिनिश। अब बचा है बस एक पार्ट, दैट इज मल्टी थ्रेडिंग। बाय बाय, टेक केयर।